अनाथ लड़की की 3 जादुई ड्रेस। अपने माता पिता की एक साथ चिता जलते हुए देख दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए। मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ममता, माँ बाबा की दुर्घटना हादसे में भले ही हम अकेले पड़ गए, पर मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। अब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए हम शहर जाकर काम करेंगे, वरना इस गांव में माँ बाबा की हमेशा याद आएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। माँ बाबा ने हमें इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएं। ठंड बढ़ रही थी। 3 दिन बाद ही वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहन आस्था चाय और भुजिया लाकर कहती है, छोटी, तूने कुछ भी खाया नहीं है, ये ले खा ले। फिर 2 घंटे तक कोई स्टेशन नहीं आएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे, इसलिए आराम भी कर लियो। मेरी तरह दीदी, आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी खाओ। दोनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन साथ में नाश्ता कर सो जाती हैं। तभी एक चोर चुपके से सभी लोगों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके पैसे, जेवर सब चुरा लेते हैं। उन दोनों अनाथ बहनों की पोटली में से भी वो चोर बचे कुचे पैसे की चोरी कर लेता है और कहता है, किस गरीब की पोटली है, मात्र 50,100 ही रुपए निकले। दिमाग खराब कर दिया, तरस आ रहा है बेचारों पर मैं ये पैसे क्यों छोड़ूं? तभी ट्रेन धीमी होते ही वो चोर चलती ट्रेन से कूद जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो सबको अपना सामान और पैसे गायब मिलते हैं। ये देखकर ट्रेन में हाहाकार हो जाता है। शोर सुनकर आस्था भी अपनी पोटली खोलती है और कहती है, हे भगवान, बचे खुचे पैसे थे वो भी चोरी हो गए। अब हम इस नए शहर में कैसे सफर करेंगे? ये क्या हो गया इस गरीबी में, और क्या झेलना पड़ेगा? दीदी, परेशान मत हो, क्या पता इस शहर में आकर कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान है ना, जिन्होंने चोंच दी है पेट भी अब वही भरेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ देर बाद दोनों अनाथ बहनें ट्रेन से उतर जाती हैं। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है हमने। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे न घर। कुछ नहीं मिला तो इसी जंगल में गुजर बसर करने लगेंगे हम। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है, रोना बंद करो, तुम्हारे कष्ट का समाधान मेरे पास है। मेरी ओर आओ और सीधा चली आओ। ममता, तुमने ये आवाज सुनी? कहाँ से आ रही है? हाँ दीदी, मैंने भी आवाज सुनी। चलो इस आवाज के पीछे चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें उस आवाज की ओर बढ़ती हैं जहां उन्हें एक सुंदर सा पेड़ और उस पर 3 खूबसूरत ड्रेस दिखती हैं। तभी वो पेड़ फिर से कहता है, तुम दोनों बहुत परेशान हो, तुम्हारी बातें सुनी मैंने। ये ड्रेस देख रही हो, ये तीनों जादुई ड्रेस हैं जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती हैं। ये मैंने किसी जरूरतमंद के लिए रखी थी और इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे कोई दिख नहीं रहा। इसलिए ये जादुई साड़ी, जादुई गाउन और जादुई लहंगा तुम दोनों अनाथ बहनें ले लो। पर ये तीनों ड्रेस हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? वो ऐसे कि जादुई साड़ी तुम्हें ढेर सारे सोने के जेवर देगी, दूसरा ये गाउन तुम्हें चांदी के बर्तन देगा, तीसरा ये खूबसूरत लहंगा तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने की चीजें देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझकर हमें ये 3 जादुई ड्रेस दी। हम इसका मान रखेंगे। चलते हैं। तीनों बहन कुछ दूर जाकर ही जंगल में अपनी एक कुटिया सी बना लेती हैं। अंदर आकर वो कहती हैं, ममता, जब तक हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक यही हमारा घर रहेगा। दीदी, उस पेड़ ने 3 जादुई ड्रेस को दिया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ मांगो ना उससे। ठीक है, हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में हमें स्वादिष्ट खाना दे सकते हो तो हमारी भूख मिटा दो। आस्था के कहते ही उस लहंगे की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट खाना निकल कर आता है। तभी ममता कहती है, अरे वाह दीदी, इस लहंगे में से कितना स्वादिष्ट खाना निकला है। मेरे पसंदीदा छोले भटूरे, कुल्फी, आपका पसंदीदा आलू पूरी, पिज्जा, इससे तो हम अच्छे से पेट भर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों बहनें बड़े चाव से उस सारे खाने को खत्म कर लेती हैं और आस्था कहती है, ममता, खाना खाते समय मेरे मन में से एक बात आई। हमें काम तो करना ही था,
क्यों ना हम इन स्वादिष्ट खानों को सस्ते में बेचकर अपना खर्चा चलाएं, साथ ही गरीबों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। अगले दिन जंगल की लकड़ियों से आस्था एक टेबल बना लेती है, जिसे सड़क पर लगाकर अपने जादुई लहंगों से खाना मांगती है। उसके कहते ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं, जिन्हें वो मेज पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, छोले भटूरे, आलू पूरी, मैगी, आइसक्रीम खा लीजिए, सब 20-20 रुपए प्लेट। अरे छोले भटूरे की प्लेट इतनी सस्ती? जरा मुझे 2 प्लेट दे दो, खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आलू पूरी भी दे दो। ये लीजिए भैया। ये लीजिए पैसे। ऐसे उस रोड से आने वाले जाने वाले सभी लोग उससे खाना खरीदते हैं। दोनों बहनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमने तो इस खाने को बेचकर 2000 रुपए कमाए। ऐसे ही रोज कमाएंगे तो महीने के 60,000 तो आ ही जाएंगे। हाँ बहन, ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। वो दोनों टेबल उठाकर जा ही रहे थे कि एक पति पत्नी रोकर हाथ फैलाकर कहते हैं, बेटी हमारी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 11 चांदी के बर्तन और जेवर मांगे हैं। हम पर इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, तुम किसी तरह हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। अरे हम कहाँ से? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी थोड़ी नहीं पूरी मदद करूंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहकर आस्था अपनी जंगल की झोपड़ी में जाकर उन दोनों ड्रेस के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई साड़ी, जादुई गाउन, मैं गरीब की मदद करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे कुछ गहने और 11 बर्तन देने का कष्ट करें। जादुई दोनों ड्रेस उसकी विनती सुनकर एक तेज रोशनी में जादुई साड़ी अपनी साड़ी से ढेर सारे सोने के गहने देती है, और जादुई गाउन ढेर सारे चांदी के बर्तन देता है। शुक्रिया जादुई ड्रेस। फिर वो उन दोनों को 2 अलग अलग रंग की पोटली में लिए उन पति पत्नी के पास पहुंच जाती हैं। ये लीजिए, चांदी के 11 बर्तन और गहने हैं। अब आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। भगवान तुम दोनों को भी खुश रखे। जी बिल्कुल। ऐसे ही दोनों बहनें जादुई लहंगे की सहायता से रोज खाना बेचकर पैसे कमाती हैं, और उस खाने को वो मंदिर के बाहर बैठे भूखे बेसहारा लोगों को पेट भरकर खाना खिलाती हैं। कुछ दिन में दोनों बहन जादुई साड़ी के सोने के जेवर को बेचकर आए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती हैं, जहां वो तीनों अपनी जादुई ड्रेस के साथ रहती थी। 7 महीने बीत जाते हैं। ममता जादुई गाउन की मदद से शादी के लिए चांदी के बर्तन बेचती थी, तो वहीं आस्था उसी शादी में जादुई लहंगे की मदद से केटरिंग का काम संभालती है, जिससे दोनों बहन बहुत तरक्की कर लेती हैं। एक दिन शादी की पेमेंट देकर एक बूढ़ा उनसे कहता है, तुम दोनों की मदद से मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। ये सबने खाने की यहाँ तारीफ की है, और तुम्हारे चांदी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे। तुम दोनों बहनें आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है, बेटा तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबा, पर अभी हम दोनों बहनें और मेहनत करना चाहती हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चों। इस तरह दोनों बहनें दिल लगाकर और मेहनत करती हैं, और जादुई ड्रेस के साथ ऐसे लोगों को खाना खिलाती हैं और अपने करियर को अच्छा बनाती हैं। 2 साल बाद दोनों बहनों को अपने ही जैसे ही 2 सुंदर और अनाथ लड़के मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत घुल मिल जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई लाल साड़ी को पहनकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर दोनों बहनें अपने पति से कहती हैं, नीला आप फिक्र मत करिए, हमारा घर है, हम चारों वहाँ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पर भाभी, ममता, हम दोनों अपना काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। इस तरह दोनों बहनें अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, साथ ही लोगों की मदद भी करती हैं, और हमेशा के लिए उन तीनों जादुई ड्रेस को एक राज बनाकर रखती हैं।